हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध के बारे में बताऊंगा। तो ये एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी और भी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये उतना हार्ड भी नहीं होता है यदि आपको रिलेशन के बारे में पता हो कि रिलेशन कैसे बनते हैं। यदि मेरे मामा के बेटा है तो वो मेरा क्या लगेगा, या मेरी माँ का बहन है तो वो मेरा क्या लगेगा। तो उस टाइप से यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ का चीज है और इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसका मैंने शॉर्ट ट्रिक्स देखिए यहाँ पे लिख रखा है और इसके बारे में डिफाइन करूंगा आपको सबसे पहले कि ये कब और कैसे यूज करना है। और एक क्वेश्चन भी मैंने टाइप कर रखा है तो इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा कि ये कितना इजी तरह के तरीका से आप बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखिए क्या है। सबसे पहले क्या है, प्लस माइनस। इसका सिंबल जाना जरूरी है क्योंकि यदि आप शॉर्ट ट्रिक्स में बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रिक्स का मेथड पकड़ना होगा कि कैसे बनाना है हमें, क्योंकि ऐसे कुछ भी याद आपको ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा कि पुरुष के लिए प्लस। यदि जैसे यहाँ बोला नहीं कि पति है, पति क्या है, एक पुरुष है, ठीक ना। नाना क्या है, एक पुरुष है। तो पुरुष के लिए हम क्या यूज करेंगे, पुरुष के लिए प्लस, ठीक ना। पुरुष के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस। ये देखिए प्लस यूज करेंगे हम लोग पुरुष के लिए, कोई भी जेंट्स हो प्लस। फिर स्त्री के लिए क्या करेंगे, माइनस। ये याद रख लीजिए या फिर मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, एक दो बार कॉपी में लिख लीजिए तो आपको वो आसान से समझ आएगा। और ये याद रखिएगा कभी भी एक ट्रिक से बनाइए, 2-3 में जाइएगा तो कंफ्यूज होइएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो आपके लिए बढ़िया है, एक ट्रिक्स पकड़िए और मेरे इस देखिए 1 2 3 4 5 6 ही है, बस इतना छोटा है। बहुत तो ऐसा बोलेगा मल्टीप्लाई करो, भाई बहन के लिए प्लस करो, माता के लिए माइनस करो, चाचा है तो गुना करो, उतना करने का जरूरत नहीं है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। और देखिए प्लस, पुरुष के लिए प्लस यूज करेंगे, स्त्री के लिए माइनस यूज करेंगे, बारात के लिए क्या करेंगे। देखिए एकदम ऐसा दिया हूं मैं जो कि एकदम याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बड़ा के लिए क्या करेंगे, ये देंगे ऊपर, मतलब बड़ा है हमसे तो क्या जाएगा, वो हमसे बड़ा है मीन्स हमसे ऊपर है, इसलिए सिंबल क्या देंगे, ऊपर का। क्या देंगे, ऊपर का। और ये देखिए ये क्या है, पुरुष के लिए प्लस, स्त्री के लिए माइनस। कोई हमसे बड़ा है तो ऊपर, हम डेफिनेटली हमसे बड़ा है तो मतलब हमसे ऊपर है, हमसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर का सिंबल देंगे। यदि हमसे कोई छोटा है तो छोटा के लिए क्या देंगे, हम नीचे देंगे। क्या देंगे, नीचे, क्योंकि वो हमसे छोटा है, हमसे नीचे है, ठीक ना। हमसे क्या है, छोटा है, कद भी छोटा है, उम्र भी छोटा है, या नॉलेज भी छोटा हो, कुछ भी हो छोटा देंगे। एज भी छोटा हो, रिश्ता भी छोटा हो तो छोटा देंगे। यहाँ रिश्ता की बात हो रही है। और यदि देखिए छोटा के लिए हो गया पति पत्नी। पति पत्नी का रिलेशन क्या होता है, आप बताइए। हमेशा रिलेशन होता है बराबर। पति पत्नी का रिलेशन क्या होगा, बराबर। तो पति या पत्नी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू का, ठीक ना, बराबर का यूज करेंगे। ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो गया होगा। ये बताते बताते ही प्लस, पुरुष है तो प्लस, स्त्री है तो माइनस, कोई बड़ा है तो ऊपर, छोटा है तो नीचे, पति पत्नी है तो बराबर। बचा क्या, एक ही। क्या बचा, यदि भाई बहन है, भाई बहन हो या बहन बहन हो या फिर भाई भाई हो, ये सब चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं, बस एरो का दोनों तरफ एरो बना देंगे। इसका मतलब यह है कि या तो वो भाई भाई है या भाई बहन है। तो अब पता कैसे चलेगा कि भाई भाई है या भाई बहन है, तो मैंने क्या बोला, पुरुष के लिए प्लस। सपोज कि भाई बहन है, भाई और भाई बहन है, ठीक ना, कोई भी भाई बहन है, रिश्ता में दिया होगा क्वेश्चन में, तो भाई और बहन है। तो भाई है और बहन है तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, ये बीच में देंगे ये। इसका मतलब है कि ये भाई बहन है या भाई भाई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि भाई भाई भी हो सकता है या बहन बहन भी हो सकता है। तो पहचानेंगे कैसे कि भाई बहन है, इस सिंबल से सिर्फ। तो इस सिंबल से हम ऐसे पहचानेंगे कि यदि पुरुष है मतलब भाई है तो प्लस। अब आ गया, मतलब इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या लिख दिए, यहाँ देखिए, ठीक है, प्लस ये दे दिए सिंबल। फिर बहन के लिए क्या करेंगे, बहन क्या है, लेडीज है, लेडीज मीन्स माइनस।
अब देखिए इसी से पता चल जाएगा आपको कि प्लस है तो भाई है, और ये सिंबल है तो भाई बहन का सिंबल है, या भाई भाई का सिंबल है, या बहन बहन का सिंबल है। तो कैसे पता चलेगा? यदि यहाँ प्लस है तो भाई है, यहाँ माइनस है तो बहन है, यहाँ माइनस है तो बहन है, यहाँ प्लस है तो भाई है, यहाँ माइनस तो बहन, दोनों बहन, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो दोनों भाई। ठीक ना, एकदम क्लियर। तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत आसान ट्रिक से आपको समझाएंगे। आइए देखिए, मैंने एक क्वेश्चन को लिख रखा है। क्वेश्चन ये है कि देखिए, यदि P पति है Q का, किसका है? Q का पति है। पति मीन्स क्या? पुरुष है। तो देखिए P दिए, डेफिनेटली कुछ नहीं है, P पति है Q का। P मीन्स पति है, पति मतलब क्या? प्लस है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली पुरुष है। याद रखिए, पुरुष के लिए प्लस का यूज करेंगे। अब पति है मतलब क्या? पति पत्नी का बात हो रहा है, तो इक्वल टू का बात करेंगे। यहां देखिए, पति पत्नी के लिए इक्वल टू, तो इक्वल टू देंगे किसका? Q का। Q क्या है? पत्नी होगी ना, क्योंकि ये पति है तो डेफिनेटली ये पत्नी होगी। देखिए, यदि P पति है Q का, जब कोई भी पति है किसी का, तो डेफिनेटली उसका सामने जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पति, और जो बच गया वो पत्नी होगी। तो P पति है Q का, तो पति पत्नी का रिलेशन क्या है? इक्वल टू का रिलेशन है। और यहाँ क्या है? पति है इसलिए प्लस, और ये पत्नी है इसलिए माइनस। मतलब पति क्या? पुरुष है इसलिए प्लस, पत्नी Q क्या है? स्त्री है इसलिए माइनस। एकदम डेफिनेटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन को देखिए और मेरे क्वेश्चन को आप समझिए, डाउनलोड करके 2 बार 3 बार देखिए, तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा आपको कैसे यूज हो रहा है। और 10 तरीका से 10 क्वेश्चन को 10 मेथड से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही मेथड से बनाइए, जो कि एकदम आसान सा मेथड मैं दे रहा हूं। इससे आसान कोई भी ट्रिक्स नहीं हो सकता है इसका। यदि P पति है Q का, P पति है Q का, ठीक है, और माता है S और Q की, क्या बोल रहा है? P पति है Q का और माता है S और Q की, तो R से, यहां कुछ छूट गया है, ये देंगे R, यहां क्या देंगे? R, क्वेश्चन में छूट गया है। R माता है S और Q की, क्या बोल रहा है? R माता है S और Q की, ठीक ना, तभी तो यहाँ R के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे छूट गया होगा। यदि P पति है Q का, तो इसके बारे में तो बात मैं कर चुका हूं। और R माता है S और Q की, R किसका माता है? S और Q की, तो S यहाँ कहीं है? नहीं है, क्या है? Q है, तो Q के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। तो R माता है, तो R क्या है? माता है। R माता है मतलब क्या है? लेडीज है, स्त्री है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? माइनस का, ऑटोमेटिक। अब बोलिएगा कि Q के ऊपर R क्यों बैठा दिए? तो ये याद रखिए कि माता या पिता या दादा दादी जो भी हो, वो क्या होता है? हमसे हमेशा बड़ा, मतलब किसी अपने बच्चे से बड़ा ही होगा। तो बड़ा है, तो बड़ा के लिए क्या दिए थे हम सिंबल? ऊपर, ये दिए थे, तो ये क्या हो गई? ऊपर गई, ऐसे देंगे, समझे ना। और ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऊपर ही बैठा दीजिए। जैसे मैं डायरेक्ट बैठा दिया, ये देखिए डायरेक्ट बैठा दिया, यहाँ पे आप ऊपर बैठा दिया, इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेटली इसका कोई ऊपर में है, उससे मतलब बड़ा है, और माइनस दिए तो माता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि चाची भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, तो लेकिन बात किसका हो रहा है? माता का, तो डेफिनेटली हम माता पे जाएंगे, सिंपल सा है। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन फिर चाचा चाची के लिए फिर कुछ मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, तो वो सब कंफ्यूज करेगा, और कुछ नहीं। इस पे आइए, एकदम सिंपल सा। R माता है, R क्या दिए? माता है S और Q की, तो S कहाँ है ये क्लियर नहीं, लेकिन Q तो है यहाँ पे, तो Q के ऊपर हम बैठा दिए, क्यों? क्योंकि माँ है तो बड़ा ही है, और लेडीज है, माता लेडीज है, इसलिए माइनस का सिंबल दिए, ठीक ना। और क्या हो रहा है? S क्या है? S और Q की, तो S और Q दोनों की माता, तो S Q तो यहाँ, लेकिन S अब क्या बच सकता है? ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में डेडिकेशन नहीं है कि S क्या है यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या है? भाई बहन हो सकता है, या बहन भाई हो सकता है, तो ये सिंबल देंगे डेफिनेटली। भाई भाई, भाई बहन, भाई भाई या भाई बहन के लिए ये सिंबल देंगे, दोनों सब एरो। तो इससे क्या होगा? यार ये तो इसका भाई है या बहन है, या बहन बहन है, या भाई बहन है, और ये डेडिकेशन नहीं है यहाँ पे। एस क्या है? डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है कि ये भाई है या बहन है, इसलिए ऊपर में दोनों लिख दिए, ठीक ना। अब आते क्वेश्चन पे, तो R से P का क्या संबंध है? R से P का, R कहाँ है? यहाँ है, P कहाँ है? यहाँ है। तो ये याद रखिएगा, R से, जब भी R से हो तो एरो देंगे R से,
ठीक ना। आर से मतलब आर से एरो देंगे। जैसे बोलूंगा मैं तीर चलाया तो मतलब मेरे से तीर गया, तो कौन छोड़ा तीर, मैं छोड़ा, तो उसी तरह तीर जाएगा किससे, आर से। तो मतलब अब आर से हम रिश्ता खोजेंगे, पी का क्या रिश्ता है। यहां से अब सिंबल बना देंगे आर से, ऐसे बना देंगे, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि आर से, ये देखिए आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का संबंध क्या है, आर से पी का संबंध। अब क्या खोजेंगे, देखिए ये क्या था इसका, बेटी, क्योंकि ऊपर माँ है नीचे बेटी। अब बेटी का पति है, ये शुरू में बोल रहा है पी पति है क्यों का, तो ये क्या है, बेटी का पति है। तो बेटी का पति क्या हुआ, दामाद। ये आपका आंसर है। आर से पी का संबंध क्या है, दामाद। क्या है संबंध, दामाद। यदि बोलता कि पी से आर का संबंध क्या है, पी से आर का संबंध, तो पी से, तो यहां क्या करते, पी से एरो चलाते आर, तो पी से एरो क्या बनता, सास, क्योंकि दामाद और सास का रिश्ता हो रहा है। तो आर से पूछ रहा है तो दामाद, और पी से पूछता तो सास। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए अगली क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। क्या है, ए और बी भाई बहन है। तो भाई बहन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डबल साइड एरो, ठीक ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, ए और बी, ए और बी क्या है, भाई बहन। तो भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई, पहले के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड एरो। देखिए दोनों साइड एरो दिए, इसका मतलब क्या है, ये भाई बहन है, भाई भाई है या बहन बहन है। अब पता कैसे चलेगा, तो यहां देखिए ए और बी क्रमशः भाई और बहन होता है। ए भाई है तो भाई के लिए प्लस, क्यों, क्योंकि पुरुष हो गया भाई, भाई के लिए, और पुरुष के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस का चिन्ह। और बी बहन है तो बहन क्या होगा, स्त्री, स्त्री के लिए माइनस का यूज करेंगे। एकदम क्लियर। देखिए इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए, एकदम क्लियर है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। पुरुष है प्लस, स्त्री है तो माइनस, पति पत्नी है तो बराबर, कोई हमसे बड़ा है तो ऊपर का सिंबल, कोई नीचे है तो छोटा का सिंबल, उसके बाद फिर कोई छोटा हो तो उससे नीचे का सिंबल, भाई बहन है या भाई भाई है या भाई बहन बहन है तो डबल साइड एरो का सिंबल, ठीक ना। एकदम क्लियर हो गया। अब सी पिता है ए का, तो पिता है मतलब कि हमसे बड़ा है मतलब ऊपर देंगे, और सिंबल लिखने की आपको इसमें जरूरत नहीं है कि हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसके ऊपर लिख दीजिए और कुछ नहीं करना आपको। सी अब आ गया, तो सी पिता है, पिता मतलब क्या, प्लस, डेफिनेटली राइट, क्योंकि पिता है। और यहाँ आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि मामा हो, चाचा हो, दादा हो। तो जब बात हम पिता का करेंगे तो दादा चाचा को हम बीच में नहीं लाएंगे, बस पिता को ऊपर हम कर दिए, पिता हमसे बड़ा है, जिसके बारे में दे रहा है उसी के बारे में बनाएंगे, कंफ्यूज हम खुद को नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ए से ऊपर सी कर दिया क्योंकि बड़ा हमसे पिता, और पिता है तो प्लस क्योंकि पुरुष है। अब आते हैं, अब हो रहा है सी पिता है ए का, तो सी को पिता बना दिए ए का, ठीक है। डी बहन है सी की, डी जो है वो क्या है, बहन है सी की। अब बहन है तो मतलब क्या है, ये तो भाई होगा, क्यों, डी का, क्योंकि ये तो प्लस है, तो प्लस है तो बहन तो हो नहीं सकता। ये क्या है, डी बहन है, डी बहन है मतलब इधर भी दे सकते इधर भी दे सकते, भाई बहन का फिर से सिंबल हो गया, डी बहन है, भाई बहन का सिंबल हो गया। अब ये देखिए यहाँ भी भाई बहन के लिए, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक ना। तो ये आते हैं यहां से, अब डी बहन है सी की, तो डी को बहन कर दिया सी की। मैं जस्ट समझा रहा हूं, बनने में तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के भीतर बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। और ई माँ है डी की, अब ई को कहां बैठाएंगे, माँ है डी की, तो डी कहां है, यहाँ पे डी की माँ है कौन, ई माँ है डी की, तो ई ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माँ है तो बड़ी है तो ऊपर दे देंगे, और माँ है डी की, तो माँ है मतलब क्या, लेडीज है, इसलिए माइनस का सिंबल। एकदम क्लियर, एकदम डाउट इसमें नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी लिखे माँ बहन पिता, सिर्फ सिंबल से हम बढ़ गए आगे, और साफ पता चल रहा है सिर्फ हमारा डी और बी का रिश्ता कहीं भी नहीं दे रहा है, इसलिए हम इस पे गौर नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को। तो बी क्या लगती है, ई की। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ बी क्या लगती है, ई की, मतलब ई से बी का रिश्ता, हमें क्या चाहिए, ई से बी का रिश्ता का क्या बराबर होगा, ठीक ना। अब देखना है ई से, क्योंकि बोल रहे कि डी सॉरी बी क्या लगती है, ई की, ई की। जैसे हम बोलेंगे कि वो क्या लगती है हमारी,
तो हमारी क्या लगती है वो बताएंगे। तो ये बोल रहा है कि बी क्या लगती है ई की। अब ई बताएगा कि बी क्या लगती है उसकी, ठीक ना। कौन बताएगा? ई बताएगा ना, ई की। ई की मतलब क्या होगा वो बताएगा। तो ई बताएगा बी का क्या रिश्ता है। अब देखते हैं, आते हैं। ए बी क्या है? भाई बहन है। अब देखिए बी डी पता नहीं है हमें, लेकिन ए भी पता है। और ये क्या है इसका? ए पिता है ना। यहां देखिए सी पिता है ए का, तो ए पिता है। पिता है मतलब, और ये दोनों भाई बहन है मतलब इसका भी क्या लगा? पिता। डेफिनेटली राइट। अब देखिए पिता है, और ये सी क्या है? इसका भाई है। क्योंकि यहां बोल रहा है डी बहन है सी की, मतलब डी बहन है मतलब ये भाई है। अब देखिए भाई बहन जब हो तो भाई बहन, जैसे मेरा पिता का भाई हो तो चाचा, मेरे पिता का बहन हो तो बुआ। तो इसका ये क्या लगा? बुआ। बुआ लगी ना। बी की क्या लगी? बुआ लगी। तो डेफिनेटली अब बुआ लगी, और बुआ की डी ई क्या है? डी की मां है। तो बुआ की मां कौन होगा? दादी। बुआ की मां, बुआ की मां डेफिनेटली दादी। बुआ की मां मतलब पापा की मां, दादी। तो दादी है। लेकिन इसका ये क्या है? ई बोल रही है बी क्या लगती है? ई की। बी क्या लगती है? ई की। तो बी क्या लगती है? ई से बी का रिश्ता क्या है? पोती। पोती क्यों? क्योंकि ये माइनस है। देखिए बी क्या है? माइनस है मतलब पोती है। प्लस रहता तो पोता होता। एकदम डेफिनेटली क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की मां के पुत्र की पुत्री के रूप में दिया। मतलब एक लड़का है, एक लड़की का, कोई भी लड़की हो सकती है, उसका परिचय वो कैसे दिया? तो देखिए एक लड़के ने एक लड़की का परिचय कैसे दिया? देखिए एक लड़का के लिए क्या? प्लस। डेफिनेटली ये लड़का हो गया, कोई भी लड़का। यहां मैं लिख भी देता हूं, वैसे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिर्फ प्लस, ठीक ना। एक लड़के ने एक लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है, तो लड़की के लिए क्या देंगे? माइनस, क्योंकि लेडीज हो गई। एकदम क्लियर है, प्लस और माइनस। बाकी कुछ भी आपको लड़का लड़की लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए ऑटोमेटिक क्वेश्चन से। एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की मां, मतलब अब लड़का क्या बोल रहा है? अपनी चाची के बारे में बता रहा है। देखिए एक लड़के ने एक लड़की का परिचय ऐसे दिया कि अपनी चाची की मां। तो सबसे पहले चाची, चाची लड़का से क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो ऊपर देंगे माइनस। बाकी कुछ भी नहीं लिखना है आपको, चाचा चाची कुछ भी नहीं लिखना है। तो मैं इसलिए यहां लिख दिया कि आप थोड़ा समझें। ऊपर लिख दिया ये माइनस क्या है? इसकी चाची है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से है। अपनी चाची की मां। अब इसकी मां क्या होगा? डेफिनेटली ऊपर होगी। उसकी मां की क्या होगी? ऊपर होगी। इससे क्यों? क्योंकि इसकी मां है तो मां हमेशा ऊपर होगी। तो अब देखिए लड़का की चाची ऊपर, माइनस है तो चाची। क्वेश्चन से मां पे जाना नहीं है, दादा दादी पे जाना नहीं है। बाकी इसकी चाची से ऊपर मां के बारे में बात करें, जिससे मां, और कुछ भी नहीं समझना हमको, बस के मां के पुत्र। अब मां ये क्या हो जाएंगे? इसकी मां है तो इसकी क्या होगी? बेटी। क्लियर? और बोल रहा कि चाची की मां के पुत्र, अब यहां कोई पुत्र होगा इसका? डेफिनेटली मां के पुत्र मतलब क्या? प्लस कर दिए। ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट आप सिंबल बनाइए, ठीक ना। लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यदि ये देखिए ये बेटी और ये बेटा हो गया, तो ये दोनों क्या होगा? भाई और बहन। ये प्लस और ये माइनस क्या होगा? भाई और बहन। एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए पुत्र क्या बोल रहा है? चाची की मां, चाची लड़का है, उसकी चाची, उसकी मां के पुत्र, यहां आ गई, ठीक ना। ये बेटी है, ये एक पूरा बेटी है, ये याद रखिएगा। पुत्र हो गया, पुत्र की पुत्री। अब इसकी कोई पुत्री है मतलब नीचे, ये होगी ना। इसकी पुत्री मतलब क्या? नीचे होगी, नीचे मतलब छोटी, ये पुत्री। आपको बिल्कुल याद लिखना नहीं है पुत्री बेटा, तब तो आपका टाइम पास हो जाएगा। आपको जस्ट सिंबल बनाना, उसी से बताना है। मैं इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सिंबल के बारे में बता के आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको बनाना है।
ठीक ना, पुत्री के रूप में दिया, ठीक ना, ये पुत्री के रूप में दिया, तो ये पुत्री जो माइनस है इसके रूप में दिया, किसको, लड़की को, तो लड़की कौन थी, ये थी ना लड़की, तो इसका मतलब ये जो लड़की है वो ये है। अब इसको हम यहां से हटा देंगे, ये लड़की यहां अब नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में अब बात हो रहा है, क्योंकि वो परिचय ही दिया, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची, लड़के की चाची, चाची की माँ, माँ के पुत्र, पुत्र की पुत्री के रूप में दिया। क्लियर, पुत्र के पुत्री के रूप में दिया। तो अब ये दोनों क्या है, तो ये दोनों का रिश्ता क्या है, क्या बोला, लड़की लड़के की क्या हुई, लड़की जो है वो लड़के की क्या हुई, तो लड़के का क्या हुआ, चाची, चाची मतलब क्या, माँ के बराबर, तो चाची, चाची का भाई, ये देखिए यहां सिंबल देखिए, दोनों का भाई बहन, क्यों, अब भाई क्यों लिए, क्योंकि चाची, चाची का माँ, चाची की माँ नानी, नानी का बेटा मामा, ठीक ना, तो चाची, ये हुई चाची, चाची का भाई मामा, मतलब चचेरा मामा, मामा, और मामा की बेटी, मामा की बेटी मतलब क्या, बहन, मतलब चचेरी बहन हुई ना, क्योंकि मेरी बहन इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी अपनी माँ नहीं थी, चाची है, इसलिए कजिन हो जाएगी, क्या, ये कजिन बहन, मतलब चचेरी बहन, या कजन बोल सकते हैं, कजिन, कजिन बहन, ठीक ना, यही आंसर होगा आपका, क्या होगा, ये होगी। अब देखिए, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय किस तरह कराया, अपनी चाची, इसकी चाची, चाची की माँ, माँ का बेटा, बेटा की पुत्री, ठीक ना, तो लड़की, लड़के की क्या हुई, तो लड़की जो है, ये लड़की जो है वो लड़के की क्या हुई, तो लड़की का कैसे जाएंगे, डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो चाची, चाची का भाई, क्योंकि इसका ये बेटी और ये बेटा है, तो भाई बहन होगी दोनों, तो भाई मतलब मामा, मामा की बेटी मतलब बहन, अब बहन कौन सा बहन, तो कजिन होगी, क्योंकि चचेरी बहन होगी, क्योंकि अपनी बहन माता तो है नहीं, इसलिए। अब देखते हैं सिर्फ सिंबल से आपको कैसे बनाना, देखिए सिंबल से सिर्फ देखिए क्या बोला, एक लड़की ने लड़का को परिचय कराया, प्लस माइनस, लड़का लड़की, कुछ नहीं, परिचय, अपनी चाची की माँ, ये लड़का है, इसकी चाची ऊपर, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें, चाची की माँ के पुत्र, चाची की चाची हुई, चाची के माँ ये होगी, अब इसका पुत्र यहां देंगे प्लस, सिंबल नहीं देना, बस ऐसे एरो दे देना, पुत्र के पुत्री, इसका पुत्री मतलब नीचे माइनस के रूप में परिचय दिया, मतलब ये लड़की जो थी वो क्या है, सेम है, इसलिए यहां से उसको हटा के यहां किए, अब इसका इसका क्या रिलेशन है, सॉरी, क्योंकि ये बोल रहा है लड़की, लड़के की क्या हुई, तो लड़के की क्या हुई, तो लड़के से देंगे तीर, उसके बारे में पता करेंगे कि वो क्या हो रही है लड़की, लड़का का। तो देखिए अब क्या हो रहा है, ये क्या थी, इसके चाची है, साफ क्वेश्चन से, चाची, चाची का भाई बहन हो गई, यहाँ पे हम ये दे देंगे, जब ये बनाएंगे तो उसमें दे देंगे, तो भाई बहन हो गया, मतलब क्या, चाची का भाई मतलब मामा, मामा की बेटी मतलब बहन हो गई, तो बहन कौन सा, चचेरी बहन, क्योंकि ये चाची है ना कि माँ है, और यदि माँ रहती तो डेफिनेटली ममेरी बहन होती। ओके, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये रहा फ्रेंड आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि राहुल और रोबिन भाई है, राहुल और रोबिन भाई है, तो भाई के लिए क्या देंगे हम, भाई भाई हो तो एरो का डबल साइड देंगे, दोनों वाला एरो। प्रमोद रोबिन का पिता है, पिता के लिए प्लस और ऊपर देंगे क्योंकि पिता है। शीला प्रमोद की बहन है, बहन या भाई के लिए एरो तो दोनों साइड एरो, और लेडीज है तो माइनस और पुरुष है तो प्लस। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुभा शीला की नातिन मतलब दोहती है, मतलब पोती, पोती नहीं नातिन, नातिन मीन्स होता है जैसे कि नाना की, मतलब जैसे नाना बोलेंगे तो नाना उसको क्या बोलेगा, पोती मतलब नातिन। राहुल सुभा का क्या लगता है, तो राहुल सुभा का क्या लगता है, ये क्वेश्चन से देखते हैं। राहुल और रोबिन भाई है, राहुल और रोबिन भाई है, तो देखिए राहुल, राहुल के लिए प्लस देंगे क्योंकि राहुल क्या है, लड़का है, और रोबिन भाई है, मतलब रोबिन भी प्लस देंगे क्योंकि ये भाई है। तो अब ये देंगे भाई और भाई के लिए, ये सिंबल हो गया, और ये भी प्लस, ये भी प्लस क्योंकि भाई और भाई है, ठीक, दोनों भाई है, रोबिन और राहुल। अब देखिए या तो आप यहाँ रोबिन लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा तो पता चलेगा कि कौन रोबिन है कौन राहुल है, तो नहीं तो पूरा नहीं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे राहुल और ये रोबिन, इस तरह क्लियर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं लिखने का। अब आइए
प्रमोद रोबिन का पिता है। प्रमोद कौन है? रोबिन का पिता। अब रोबिन ये है, ठीक ना, तो रोबिन का पिता है तो प्लस कौन है? प्रमोद। प्रमोद के लिए ये दे दिए। ऐसे कोई जरूरत नहीं लिखने का, क्वेश्चन से फटाफट आप देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं उसके बाद बता दूंगा कि सिर्फ सिंबल से कैसे बनता है, आपको जस्ट अभी समझाना है, ठीक ना। प्रमोद क्या है? रोबिन का पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। शीला कौन है? प्रमोद की बहन है। तो भाई बहन के लिए क्या देंगे? सिंबल डबल एरो वाला। और कौन है? शीला, तो डबल एरो और यहां देंगे माइनस, क्योंकि बहन हो गई, बहन के लिए। और कौन है? शीला, शीला के लिए सी दे देंगे, ठीक ना। अब आते हैं प्रेमा प्रमोद की भांजी है। भांजी अब कब होगी? भांजी जब बहन की बेटी को भांजी बोलते हैं। बहन की बेटी को भांजी बोलेंगे और बहन की बेटा को भांजा, तो बहन की बेटी को भांजी बोलेंगे। तो प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो प्रमोद यहां है ना, प्रमोद यहां पे देखिए, तो प्रेमा क्या है? प्रमोद की भांजी है, मतलब इसकी बहन की बेटी है प्रेमा, ये ना, इसकी बहन की बेटी हो गई, इसका मतलब क्या हो गई? भांजी हो गई इसका, क्योंकि ये बहन, अब बहन की बेटी भांजी, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो प्रेमा के लिए प्रे दे दिए, ठीक है। सुभा शीला की नातिन, मतलब दोहती है, ठीक ना। क्या है? बेटी की बेटी, ठीक ना, उसको बोलते हैं नातिन। सुभा शीला की नातिन है, तो सुभा शीला, शीला कौन है? ये है, तो बेटी प्रेमा और इसकी बेटी क्या है? देखिए सुभा, सुभा के लिए सु कर दिए। ये क्या होगी? देखिए यहां से नीचे गए, क्योंकि छोटा के लिए नीचे देंगे एरो, तो यहां से नीचे गए, एरो का सिंबल नहीं देना आपको, जस्ट नीचे बैठा दिया, आप समझ जाइए उससे छोटा है, उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में डेफिनेटली दे रहा है कि भांजा है या बेटी, ये सब दे रहा है, इसलिए आपको यहां से समझ ऑटोमेटिक आ जाएगा यदि आप सिर्फ ऐसे सिंबल से बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? शीला से प्रेमा, प्रेमा से सुभा। थोड़ा लिख लीजिए कि आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में कि कौन प्रेमा है कौन सुभा है, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए अदरवाइज सिंबल से ही बनाइएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा बेहतर होगा, उतना अच्छे से आप समझिएगा, उतना ज्यादा से कैच करिएगा। सुभा शीला की नातिन दोहती है, तो हो गया सुभा क्या है? सुभा शीला की नातिन, नातिन मतलब क्या? बेटी की बेटी, ठीक है। राहुल सुभा का क्या लगता है? अब देखना है कि राहुल सुभा का क्या लगता है, तो सुभा का, ये देंगे ना, सुभा का लगता है मतलब क्या? सुभा के क्या लगता है मतलब राहुल, सुभा जो है राहुल को क्या बोलेगी, ठीक ना। अब आते हैं, देखिए ये कौन है? राहुल, ये रोबिन। देखिए रोबिन का पिता प्रमोद है ना, तो रोबिन का पिता, और चूंकि राहुल और रोबिन भाई है, यहां से देखिए भाई है, तो इसका पिता, जिसका भी पिता, डेफिनेटली ये क्या हुआ? इसका पिता। बता रहे हैं आपको, जस्ट तुरंत वहां जाना है, यहां लिखने का जरूरत नहीं है। ये पिता, अब इधर चूंकि इसका पिता है, तो इसका बहन है, तो इसका बुआ, ठीक ना। ये देखिए राहुल का ये पिता, फिर यहां से इसका बुआ, ठीक ना। अब बुआ की बेटी, बुआ की बेटी डेफिनेटली, मतलब बुआ की बेटी हो या पिता की बेटी, बहन लगेगी। बुआ की बेटी भी बहन लगेगी, लेकिन ये कौन सा बहन लगेगी? फुफेरी बहन लगेगी, ठीक ना। तो इसकी बेटी मतलब कि बहन, यहां आइए, और बहन की बेटी, बहन की बेटी कौन? डेफिनेटली भांजी, डेफिनेटली भांजी। देखिए गया कैसे? ये देखिए राहुल, राहुल का प्रमोद से पिता, प्रमोद का बहन है शीला, तो राहुल का कौन लगेगा? बुआ। क्यों? क्योंकि पिता की बहन की होती है, क्या होती है? बुआ। तो बुआ, अब बुआ की बेटी, बुआ की बेटी बहन, अब बहन की बेटी भांजी, डेफिनेटली राइट है। और भांजी जब ये, तो ये कौन हो गया फिर? मामा। ये देखिए सुभा जब भांजी है राहुल का, तो राहुल क्या हो गया? भांजी, सुभा की मामा। देखिए भाई, मेरा भाई, मामा और भांजा, तो डेफिनेटली मामा होगा।
लेकिन डायरेक्ट मामा ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुफेरी मामा। लेकिन ऑप्शन में डायरेक्ट मामा है। यदि ऑप्शन में फुफेरी मामा और मामा दोनों होता है तो डेफिनेटली फुफेरी या फुफेरा मामा देते हैं हम लोग, ठीक ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन एक बार और इसको समझ लीजिए। देखिए राहुल और रोबिन भाई है, तो राहुल रोबिन को प्लस यहाँ दोनों तरफ एरो देके भाई कर दिए। प्रमोद रोबिन का पिता है तो प्रमोद के लिए ऊपर कर दिए। लिखने का जरूरत ही नहीं है आपको, जस्ट आपको सिंबल से समझना है, ठीक ना। प्रमोद हो गया पिता, शीला प्रमोद की बहन है, शीला यहाँ लिख दिया, माइनस कर दिया मतलब, और यहाँ पे एरो दोनों साइड एरो का दीजिए मतलब भाई बहन, बहन हो गया। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी है, इसका मतलब क्या है कि शीला की बेटी है। क्यों? क्योंकि बहन की बेटी को भांजी बोलते हैं, तो बहन की बेटी को भांजी। और सुभा शीला की नातिन है, सुभा शीला की नातिन है, सुभा ये जो है वो शीला की नातिन है। इसका मतलब क्या है कि बेटी की बेटी नातिन होती है, तो बेटी प्रेमा है, प्रेमा की बेटी सुभा। अब देखिए राहुल से क्या संबंध है, तो राहुल प्रमोद की क्या लगा, पिता, सॉरी राहुल प्रमोद को पिता बोलेगा, पिता की बहन को बुआ बोलेगा, बहन की बेटी को बहन, और बहन की सॉरी बुआ की बेटी को बहन, और बहन की बेटी को भांजी। तो भांजी क्या बोलेगा राहुल को, तो भांजी डेफिनेटली मामा बोलेगा, मामा भांजी का रिलेशन हो गया। तो यदि बोलता है कि राहुल सुभा का क्या लगता है, तो राहुल सुभा का मामा लगता है। लेकिन बोलता है कि सुभा राहुल की क्या लगती है, तो भांजी लगती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बता रहा है कि देखिए चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, मतलब कोई एक चित्र है उसमें महिला की फोटो है, उसमें संकेत करते हुए विजय ने कहा, कौन कहा, विजय, विजय कोई लड़का होगा, वो कहा किसके बारे में, एक फोटो है उसमें एक महिला है, ठीक ना, महिला का फोटो है। वो कहा कि वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है, मतलब ये बताएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे इसको बनाना है। चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध है, मतलब विजय जो है उस चित्र वाली जो महिला है उसको क्या बोलेगा, ठीक ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, चित्र में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, तो प्लस मतलब क्या, विजय, और ये फ्रेम में होगी कोई लेडी, पता नहीं है, इसलिए जब पता नहीं हो यहाँ पे विजय के लिए वी लिख देते हैं और ये महिला के लिए मौ लिख देते हैं, ठीक ना। एकदम क्लियर है यहाँ से। अब देखिए वह मेरे भाई, अब इसका भाई कब होगा, जब एरो का सिंबल दे देंगे और प्लस का चिन्ह दे देंगे तो भाई। अब देखिए सब इधर देखिए ये हो गया क्या, प्लस का चिन्ह दे दिए तो, और एरो का दे दिया मतलब भाई बहन, और प्लस दे दी तो मतलब भाई हो गया, बहन का तो भाई नहीं, माइनस दे देता बहन, अब हो गया भाई। वह मेरे भाई की बहन, अब इसका भी क्या है, बहन है। इस महिला को हम यहां नहीं रखते हुए महिला को हम यहां पे रख देते हैं, ठीक ना, महिला को वहां रखते हैं। अब देखिए विजय की भाई, विजय का भाई हो गया, अब भाई की बहन, अब इसकी बहन के लिए भी वही देंगे एरो का चिन्ह और सिंबल क्या कर देंगे, माइनस। क्यों, ये स्त्री के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस, और भाई बहन के लिए डबल एरो। तो डबल एरो ये भी है क्योंकि भाई भाई है, और ये डबल एरो इसलिए कि भाई और बहन है, ठीक ना। तो वह मेरे भाई मतलब विजय का भाई की बहन, ठीक ना, के पिता, अब इसका पिता मतलब क्या, प्लस और ऊपर, क्योंकि पिता हमेशा बड़े होंगे, तो बड़े जब होंगे तो क्या करेंगे, ऊपर ला देंगे। देखिए बड़ा के लिए ऊपर का सिंबल, लेकिन सिंबल नहीं देना, ऊपर हम जस्ट कर देंगे। ये हो गया पिता की पुत्री है, इसकी पुत्री मतलब इसका पिता या इसकी पुत्री, मतलब कौन, सेम ये महिला। देखिए वह मेरे भाई, यह जो है मेरे भाई मतलब क्या, विजय बता रहा, तो विजय का भाई की बहन, विजय की भाई की बहन मतलब की बहन, ये हो गया की बहन के पिता ये हो गया, की पुत्री, तो पुत्री तो यही हो गया ना। फिर जब इसका पिता और ये पुत्री है तो इसकी भी पुत्री तो यही होगी, तो की पुत्री है मतलब कौन है, इसी महिला के बारे में बात करा, मतलब ये दोनों अब क्या है, इक्वल टू है। यही महिला के बारे में बात हो रहा था ना, ये जो चित्र में यही महिला के बारे में बात हो रहा था। तो चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध, तो विजय इसको क्या बोलेगा, बहन। डेफिनेटली राइट, एकदम कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए, और मेरे वीडियो को देखते रहें, ठीक ना। तो आते हैं हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने अब अगली क्वेश्चन है,
ये बता रहा है कि यदि दीपक रवि का भाई है, दीपक क्या है, रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रीना कौन है, अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, ठीक ना, तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है। मतलब जब से आएगा, ये देखिए जब रीना से आएगा इसका मतलब क्या है, दीपक जो है रीना का क्या लगा। जब भी हम बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, रीना से मतलब इससे जाएगा एरो, ठीक ना, इससे जाएगा। अब ये जो है दीपक को क्या बोलेगी, ठीक ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट यहीं पे हो जाता है कि आंसर क्या देना है। देखिए यदि दीपक रवि का भाई है, दीपक क्या है, रवि का भाई है, तो यहां पे दीपक है मतलब क्या है, जेंट्स है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि दीपक जो है रवि का भाई है, रवि भी नाम से तो जेंट्स लग रहा है, तो यहां पे देंगे ये। यदि आपको कंफ्यूज है तो यहाँ पे दीपक के लिए दी लिख दीजिए और रवि के लिए र लिख दीजिए, ठीक ना। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, सिर्फ सिंबल पे जाना है। और भाई है तो क्या करेंगे हम, ये देंगे। अब तो साफ क्लियर हो गया कि ये भाई है, ठीक ना। अब रीना अतुल की बहन है, रीना जो है वो अतुल की बहन है। अब रीना को हम कहीं पे सेट करते हैं, देखिए रीना अतुल की बहन है, बहन है मतलब क्या, माइनस है अतुल, अतुल प्लस है भाई बहन है, तो ये देंगे। लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी इसको सेट यहां करूंगा मैं। रवि रीना का पुत्र है, रवि जो है ये जो है रीना का क्या है, पुत्र है। इसका मतलब रीना कहां है, ऊपर है इसका यहां, क्यों, क्योंकि अब पुत्र है तो नीचे और इसका माता हो गई अब रीना, इसलिए ऊपर। क्योंकि यहां देखिए बड़ा के लिए ऊपर, छोटा के लिए नीचे। चाहे रवि से रीना को बड़ा मानिए या रीना को रवि से बड़ी मानिए, रवि से रीना को बड़ा मानिए या रीना से रवि को छोटा मानिए, ठीक ना। ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या है, रीना अब यहां आ गई, रीना कहां आ गई अब यहां पे, तो इसका मतलब क्या, अतुल अब यहां पे सेट हो जाएगा। ये रीना ये प्लस अतुल, अतुल के लिए और देंगे, रीना के लिए र देंगे, री देंगे, ठीक ना। और ये दोनों क्या हो गए, भाई और बहन है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस। अब आइए, दीपक रवि रीना का पुत्र है, तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, दीपक यहां है और रीना यहां है। तो देखिए क्या हो गया, दीपक जो है वो क्या हो गए, भाई, इसके साथ भाई, भाई है ना। ये देखिए दोनों साइड ये है तो ये भाई है, और इसका ये क्या है, ये चूंकि इसका क्या है, मां है ना, तो जब इसका रवि का रीना मां है तो दीपक का भी क्या हुआ, मां, दीपक का रीना क्या हुआ, मां। लेकिन बोल रहे थे दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, तो रीना से, रीना से मतलब क्या, रीना से दीपक क्या हो गई, बेटा, क्या हो गए, बेटा। अब आइए डायरेक्ट मैं सिंबल से समझाता हूं इसे। देखिए कुछ नहीं करना आपको, यदि दीपक रवि का भाई है तो दीपक और रवि दोनों भाई हो गया, एकदम कुछ नहीं करना, भाई के लिए ये सिंबल एकदम जस्ट बनाना। रीना अतुल की बहन है, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद जो समझ में आएगा तो आगे बढ़िए। रीना अतुल की भाई है, बहन है, तो रीना अतुल की बहन है, तो रीना कहीं पे है नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। रवि रीना का पुत्र है, अब ये रवि है, ये रवि है ना, क्योंकि यदि दीपक और रवि भाई है तो दीपक ये है तो रवि ये है, तो रवि क्या है, रीना का पुत्र है। ये पुत्र है मतलब रीना यहां है, डेफिनेटली पुत्र है मतलब क्या, इसकी मां ऊपर होगी, अब रीना का पुत्र है। अब आते हैं कि रीना अतुल की बहन है, रीना जो है अतुल की बहन है, ये तो बहन है ही, अतुल क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि लड़का का नाम है अतुल, ये प्लस हो गया, और ये देंगे, इसका मतलब क्या है, भाई बहन। ये ऊपर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक यहां से पता चल रहा है कि पिता है या माता है या फिर चाचा है चाची, जो भी है ऊपर पता चल जाएगा, नीचे जो रहेगा नीचे से पता चल जाएगा। अब बोल रहा है कि देखिए सिंबल से सिर्फ काम कीजिए, अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंबल से काम कीजिए। दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, ये तो दीपक था ना, और ये क्या है, रवि, तो रवि का मां, और ये दोनों भाई बहन, सॉरी भाई भाई, तो इसका भी मां, ये मां हुई। लेकिन क्या बोला, दीपक किस प्रकार रीना से, तो रीना से तो बेटा हुआ। जब मां बेटा का रिश्ता हो गया ना, तो रीना से क्या बोलेंगे, बेटा। यदि दीपक से क्या हुआ, मां, और रीना से बेटा, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं।
देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुधीर की बहू है, सीमा जो है सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी, ठीक ना। अब मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। जब अकेला का बात हो तो उसमें हम दूसरा कोई भी नहीं डाल सकते हैं, जिसके बारे में बात हो उसी को लेंगे, दूसरा भाई बहन या कोई भी और नहीं जोड़ सकते हैं। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए, मतलब सीमा और मोहन के बीच में कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन है भाभी, चाची, चचेरी बहन या पत्नी। तो आइए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि सीमा सुधीर की बहू है, तो सुधीर की बहू है मतलब क्या, सुधीर का बेटा का पत्नी बहू है ना। तो देखिए यदि हम सुधीर को लेते हैं ये प्लस, तो सुधीर हो गया, ये सुधीर का कोई बेटा होगा, प्लस बेटा का क्या होगा, वो पत्नी होगी, माइनस, और चूंकि ये पति पत्नी होगा इसलिए बराबर का सिंबल। समझिए सुधीर का कोई बेटा होगा, इसका बेटा जो है इसका कोई पत्नी होगी, तभी तो इसकी बहू हुई। बेटा की पत्नी बराबर बहू, और पति पत्नी का रिलेशन क्या है, बराबर का, ठीक ना। अब आते हैं, बहू है और रमेश की भाभी, रमेश की क्या है, भाभी। तो ये कौन है, चलिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं सुधीर, क्योंकि समझ में आना चाहिए। ये हो गया, इसके बारे में बताया नहीं गया अभी, ये हो गया लेकिन सीमा, ठीक ना। ये सीमा हो गया, इसके बारे में बताया नहीं गया है, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसके बारे में बताया नहीं गया, और ये सीमा हो गई। अब बोला रमेश की भाभी, रमेश की ये कौन है, भाभी है। भाभी जब है मतलब क्या, भाई की, बड़े भाई की पत्नी, तो इसका मतलब इसका कोई और भाई होगा, तो भाई को हम इधर लिख देते हैं। भाई और बहन के लिए डबल एरो का सिंबल देंगे, और भाई है तो प्लस, यदि बहन होती तो माइनस। भाई है। मोहन सुधीर का पुत्र है, मोहन जो है सुधीर, सुधीर तो ये है, इसका पुत्र कौन है, मोहन, इसका मतलब ये है मोहन, क्योंकि ये तो कौन हो गया, रमेश हो गया ना, ये क्वेश्चन से रमेश हो गया ये। देखिए देखिए रमेश की भाभी, तो रमेश की भाभी है ये, इसका मतलब ये रमेश हो गया। और बोल रहा है कि मोहन सुधीर का पुत्र है, मोहन जो है ये, अब ये सुधीर ये है, जिसका पुत्र मोहन हो गया ये। या हो सकता है कि और भी कोई बेटा हो उसका, तो उसका नाम मोहन हो सकता है, लेकिन आगे क्वेश्चन चाहते हैं का पुत्र है। और रमेश का अकेला भाई, अब देखिए अकेला भाई है मतलब दो भाई नहीं है, भाई कितना अकेला है, तो रमेश का अकेला भाई। अब तो इसका कोई पुत्र सुधीर का दूसरा हो ही नहीं सकता है, तीसरा, क्योंकि एक दो हो गया, तीसरा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसका रमेश का अकेला भाई है। यदि रमेश का दो भाई होता तो फिर मोहन हो सकता था उसका दूसरा का नाम हो, लेकिन अब क्लियर हो गया कि मोहन किसी और का नाम नहीं बल्कि सुधीर का इस बेटे का नाम है, ठीक ना। तो सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है, तो सीमा ये है, मोहन ये है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या है ये, बराबर, बराबर मीन्स पति और पत्नी का रिश्ता है। तो पति पत्नी का रिश्ता जब बहुत क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार आएंगे भाभी है, चाची है, चचेरी बहन है, पत्नी है, तो डेफिनेटली पत्नी होगा, ठीक ना। ये आंसर है, डेफिनेटली पत्नी है, चूंकि यहां क्लियर हो गया था, चूंकि ये नाम पता नहीं था कि कौन है, इसलिए नाम के लिए इतना क्वेश्चन को बनाए, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए प्लस 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 माइनस करने से आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो को डाउनलोड कीजिए और 4-5 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक ना। और उसके ज्यादा से ज्यादा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि यदि एक नंबर में है एम एन का भाई है, एक नंबर में दे रहा है कि एम एन का भाई है, दूसरा नंबर में दे रहा है कि बी एन का भाई है, तीसरा नंबर में दे रहा है कि एम डी का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य सत्य है। मतलब अब ऑप्शन भी दे रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो एक नंबर में दे रहा है कि एन बी का भाई है, दूसरा में दे रहा है कि एन डी का भाई है, तीसरा में दे रहा है कि एम बी का भाई है, या चौथा में दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कैसे पता करेंगे, तो जब तक बनाएंगे नहीं तो सब पता नहीं चलेगा, इसलिए आगे बनाते हैं। आइए देखिए, एम एन का भाई है, एम डबल देंगे एन, ये भाई हो गया, ये पता नहीं कि क्या है, ठीक ना। अब भाई बहन के लिए क्या देंगे, दोनों साइड एरो का सिंबल, इसलिए मैंने बताया था ये सबसे आसान होगा। और ये एम जो है एन का भाई है, एन क्या है ये पता नहीं है। अब आते हैं कि बी एन का भाई है, बी भी क्या है, एन का भाई है, लेकिन अभी तक एन का बात नहीं है कि ये एन क्या है, ठीक ना। और तीसरा में बोल रहा है कि एम डी का भाई है, एम जो है वो डी का भी भाई है,
तो ये भी देंगे, तो डी का भाई है, तो भाई तो पहले से है ही, ठीक ना। डी देखिए एम एन का भाई है, तो एम जो है वो एन का भाई दे दिए, तो दोनों साइड दिए एरो, इसका मतलब भाई बहन है, तो प्लस दे दिया मतलब भाई है। दूसरा बी एन का भाई है, तो दोनों साइड एरो देंगे, बी प्लस देंगे क्योंकि भाई है बी, एन पता नहीं क्या है। तीसरा मानते कि एम डी का भाई है, एम जो है वो डी का भाई है लेकिन डी पता नहीं है कि क्या है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य सत्य है। अब आते हैं कि रियल का सही कौन है। देखिए एक नंबर का सॉल्यूशन ये है कि एन बी का भाई है। अब देखिए एन जो है वो बी का भाई है, कह नहीं सकते हैं, क्यों, यहां कोई भी सिंबल है मेरे पास, प्लस या माइनस, कोई भी सिंबल नहीं है, इसलिए ये क्या बोल सकते हैं कि या तो एन बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, तो एन बी का भाई है, एक गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं दूसरा नंबर पे, एन डी का भाई है, तो एन जो है वो डी का भाई है, तो फिर ना तो माइनस दिया हुआ है और ना ही प्लस दिया हुआ है, सॉरी, ना ही माइनस है ना ही प्लस है, एन डी का भाई है, तो एन जो है वो डी का भाई है, तो डी का जो भाई है ये तो पता ही नहीं है भाई है बहन है, तो कैसे बता सकते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर, ये दो भी गलत। अब तीसरा पे आते हैं, एम बी का भाई है, एम जो है वो बी का भाई है, तो ये डेफिनेटली सही है, क्यों, देखिए एम तो प्लस है, इसका मतलब क्या, भाई है, क्योंकि सब एक दूसरे का भाई बहन है, या भाई भाई है, या बाकी तो बहन तो है नहीं, क्योंकि बीच में भाई भी है, इसलिए बहन बहन तो होगा नहीं। तो अब एम बी का भाई है, तो चूंकि ये क्या है, इसका एन का भाई है, और एन जो है बी जो है एन का भाई है, इसका मतलब ये भी भाई है एक दूसरे का, तो ये सही है, इनमें से कोई नहीं फिर होगा नहीं, क्योंकि ये सही हो गया, 3 नंबर आंसर सही है, एम बी का भाई है। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट पे, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और जैसे सब्सक्राइब करेंगे मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन आ जाएगी, और यदि आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगे। मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन यदि आपका कोई नहीं बन रहा हो घर में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं मिसलेनियस रीजनिंग में उसे सॉल्व करके दूंगा। ओके, धन्यवाद।